कई बार मेरे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि बाबा, आपकी जो साईं सच्चरित्र है उसको पढ़ने का तरीका मुझे बता दीजिए। कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये मानकर बैठ जाते हैं कि अगर ये सही समय पर पढ़ी जाएगी, इसका एक कोई सही समय होता है और अगर उस समय पर ये पढ़ी जाए तो बहुत ही शुभ फल देती है, और इसलिए वो मुझसे बार बार पूछते हैं। तो आज मैं उन सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसका कोई एक सही समय है। मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं एक सही समय पर कहता हूँ। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जब भी मेरी पूजा करो या किसी भी भगवान की पूजा करो, जब पूजा करने बैठते हो तब उस समय तुम्हारा मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। उस समय तुम्हारे दिल और दिमाग में कोई ना तो परेशानी होनी चाहिए, ना ही कोई चिंता होनी चाहिए। बस मन शांत होना चाहिए। चाहे तुम सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय के लिए पूजा करो, चाहे 1 मिनट के लिए करो, लेकिन जिस समय भी तुम पूजा करने बैठते हो उस समय तुम्हारी पूजा का सिर्फ और सिर्फ उतना ही उद्देश्य होना चाहिए कि शांत मन से तुमने भगवान का नाम लेना है। और उस शांत मन से जब भगवान का नाम लिया जाता है तो वो बहुत ही फलदायक होता है, बहुत अच्छा होता है और तुम्हारे मन को अंदर तक शांत करता है। हमेशा याद रखना, जब भी तुम पाठ करने बैठते हो, जब भी तुम पूजा करने बैठते हो, उस समय अगर तुम्हारा मन शांत है और तुमने बहुत शांत मन से पूजा की है तो उसके बाद तुम्हारा जो मन इतना शांत हो जाता है कि तुम्हें फिर कोई भी ख्याल प्रभावित ही नहीं कर सकता, कोई भी बुरा ख्याल तुम्हारे अंदर आ ही नहीं सकता। और जहाँ तक रही बात सच्चरित्र की, तो मैं तुमसे कहता हूँ, ना तो पढ़ने का कोई नियम है, ना ही पढ़ने का कोई तरीका, और ना ही पढ़ने का कोई समय। जब दिल करे तब पढ़ो, जिस समय तुम्हारा मन करे कि अब तुम्हें इस किताब का पाठ करना है उस समय करो, लेकिन करो सच्चे मन से। जिस समय तुम्हारा मन पूरे तरीके से शांत हो उस समय करो, ताकि उसका जो परिणाम है वो सुखद हो सके। सिर्फ उद्देश्य पढ़ना नहीं है, उसको अंदर तक ग्रहण करना भी है। तो उसको पढ़ो मत, उस पाठ को ग्रहण भी करो। और जब ऐसे पाठ किया जाता है तो हमेशा ही फलदायक होता है, स्वास्थ्य के लिए और शांति के लिए। तो यही था आज का पाठ करने का तरीका, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। खुश रहो, सदा खुश रहो।